क्या खूब कहा है मुदस्सिर सर ने कि आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल होगी तो आपने मेरे साथ शादी करनी है, वरना ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से आपके घर वाले आपको फ़ोर्स करें और आप दोबारा से शादी करने पर मजबूर हो जाएं। मैं आपकी मजबूरी नहीं चाहता हूँ, मुझे बस आपने इतना बताना है कि आपकी क्या मर्ज़ी है। जिसको सुनकर हरीम चुप हो जाती है, क्योंकि अब वो भी यही चाहती है और वो मुदस्सिर को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है और कहती है कि मुद्दस्सिर सर जितना नेक बंदा कोई भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही घर आती है, घर आकर बड़े ही गुन गाने लग जाती है। इसको सुनकर उसका बाप कहता है कि बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दाल में कुछ काला है। खैर ऐसे तो नहीं कहा होगा, लग तो यही रहा है, क्योंकि उसके बाप को भी इल्म हो जाएगा कि ये मेरी बेटी बार बार मुद्दस्सिर सर ऐसे तो मुद्दस्सिर सर वैसे कह रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। वो उसको वैसे समझाता है और कहता है कि बेटा, वाकई में मुदस्सिर बहुत अच्छा लड़का है। यकीन मानो, मेरा तो यही कहना है कि बस अब इस लड़के को हाथ से नहीं जाने देना है, और अब तुमने ये काम करना है कि अगर वो तुम्हें किसी बात के लिए कहता है तो तुम्हें उसे मानना है, इनकार नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते हैं। देख लो फाइज, लोग कितने बेहिस लोग हैं, वो कोई भी किसी चीज़ के काबिल नहीं थे। हाँ, पहले बेटा हमने तुम्हें फ़ोर्स किया था, लेकिन अब हम तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेंगे, तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ करोगी। आगे से आप देखेंगे कि हरीम कहती है कि बाबा, मेरी भी इस बात में मर्ज़ी शामिल है और मैं भी इस बात में शामिल हूँ, और फाइज़ लोगों से जान छुड़ाना चाहती हूँ। वो चाहती तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मजबूरी की खातिर उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वो लड़की बैठी हुई है, और वो बस चाहती है कि फ़ाइज़ जितनी जल्दी हो सके उसको छोड़ दे। लेकिन फ़ाइज़ को हकीकत उसके ऊपर खुलने वाली है, और उसको सब कुछ पता चलने वाला है कि क्या गलत है और क्या सही है, जिसकी वजह से वो हरीम से कहेगा कि हरीम, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी अब नहीं मानने वाली हरीम, क्योंकि हरीम भी फैसला कर चुकी है और सोचती है कि नहीं, अब वो इस बात के लिए कतई नहीं मानेगी और कह देगी कि नहीं जी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। आप लोग जाओ भाड़ में और जो मर्ज़ी करो, क्योंकि मुदस्सिर ने भी उसको कह दिया है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होके रहेगा। हरीम, उसको फ़ाइज़ को तुम्हें छोड़ना ही होगा। जिसको सुनकर काफ़ी तसल्ली में आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही हरीम परेशान हुई है जब कभी, तो सिर्फ़ और सिर्फ मुदस्सिर ने ही उसका साथ दिया है। इसके अलावा सब लोग उसको बातें करते थे, सब लोग उसको बातें सुनाते थे, लेकिन एक वाहिद वो इंसान था जो उसके साथ खड़ा रहता था और उसको कहता था कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बातें हरीम कभी नहीं भूल सकती है। हरीम अपने बाप को भी और भाई को भी यही कहती है कि मेरे मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ सर मुदस्सिर ने मेरा साथ दिया है। कोई ना कोई, क्या कहते हैं, बातें लोग बनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक ये ऐसा इंसान था जिसने मेरी सारी बातों को नज़रअंदाज किया और लोगों के कहने के बावजूद उनकी बातों का यकीन नहीं किया, बल्कि मेरी सच्चाई के ऊपर यकीन किया और मेरी बात को माना है। मैं कभी भी ऐसे इंसान को नहीं भूल सकती हूँ। वो बेहद, क्या कहते हैं, खुश है कि मुदस्सिर ने ये सारी बात की है और उसको एक ज़िंदगी जीने का मौका मिल चुका है। अब उसका बाप भी यही चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि बेटा, मुदस्सिर की माँ ने इशारतन मुझसे बात की है और दबे दबे लहजों में ये सारी बातें कह दी हैं। तुम अब चाहती हो कि खुद बात करें या क्या करें? जिसको सुनकर वो कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मुदस्सिर सर ने मुझसे कहा है कि वो घर अपनी माँ को भेजेंगे और वो खुद आकर हमसे बात करेंगी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी, वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ
बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा? आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक़्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी माँग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद ख़िलाफ़ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएँगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुज़ारा कर सकती हैं। रोज़-रोज़ की बातें, रोज़-रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे। मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।